हेलो बच्चों, क्या आप लोगों ने भी क्लास 11th में एंटर किया है और आपको गोल्डन रूल्स याद नहीं होते या फिर समझने में प्रॉब्लम होती है? तो आज मैं सिंपल से रूल बताऊंगा जिसकी मदद से आप पूरे गोल्डन रूल्स को समझ सकते हैं। इन कॉन्सेप्ट को बोलते हैं क्लियर कॉन्सेप्ट। C फॉर कैपिटल, L फॉर लाइबिलिटी, E फॉर एक्सपेंसेस, A फॉर एसेट्स, R फॉर रेवेन्यू। ये 5 मेजर हेड्स हैं जिसके ऊपर पूरी अकाउंटिंग बेस्ड होती है। बस अगर आप इसका नेचर जान लें तो आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। नेचर का मतलब ये आइटम्स जब जब इंक्रीज होंगे तो आप उसको सिंपली रिकॉर्ड करेंगे कहाँ, और जब डिक्रीज होंगे तो आप उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। देयर आर ओनली टू साइड्स ऑफ द अकाउंटिंग, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। अगर कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है, और अगर वो डिक्रीज होती है तो उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। सिमिलरली अगर लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो वो भी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होती हैं, और अगर वो डिक्रीज होती हैं तो वो डेबिट साइड में डिक्रीज होती हैं। और एक्सपेंसेस का नेचर होता है डेबिट, एज वेल एज एसेट्स का भी नेचर डेबिट होता है। इसका मतलब एक्सपेंसेस अगर इनकर हो रहे हैं तो वो डेबिट तरफ रिकॉर्ड किए जाएंगे, और एसेट्स अगर बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो डेबिट तरफ, और अगर समहाउ वो डिक्रीज हो रहे हैं तो वो क्रेडिट तरफ होते हैं। रेवेन्यू का नेचर क्रेडिट नेचर होता है। इफ हमारे पास इनकम आ रही है, कोई भी सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है, तो हम लोग उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। इनका कोई भी नेगेटिव साइड नहीं होता है एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज का। ये 5 मेजर हेड्स अगर आपने याद कर लिए तो आप लोगों की अकाउंटिंग बहुत आसानी से हो जाएगी। आपको जनरल एंट्रीज बाकी किसी भी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम में नहीं आने वाली है। तो आपको सबसे पहले इसको समझना है, और उसके बाद अगर आप गोल्डन रूल्स को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ईजीनेस हो जाएगी इस चैप्टर को देखने में। तो आप लोगों को फिर से एक बार रिवाइज करा दूं व्हाट वी हैव टॉट। C फॉर कैपिटल, L फॉर लायबिलिटी, E फॉर एक्सपेंसेस, A फॉर एसेट्स एंड R फॉर रेवेन्यू। कोई भी अकाउंटिंग का ट्रांजैक्शन होता है तो वो इन ही 5 मेजर हेड्स में ही डील किया जाएगा। या तो आपकी कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज हो रही होगी, या फिर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज हो रही होगी, या फिर आपके एक्सपेंसेस हो रहे होंगे, या फिर इनकम्स, या फिर आपके एसेट्स इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे होंगे। अगर आपको ये नेचर याद हो गया इसका तो आप लोगों को कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दिस इज अ फंडामेंटल चैप्टर जिसको हम लोग बोलते हैं क्लियर कॉन्सेप्ट। एक्चुअल में क्लियर कॉन्सेप्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर बेस्ड है, जिसको हम लोग कभी कभी अमेरिकन कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं या फिर कंप्यूटराइज्ड कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। तो आप इसको समझिए। अंटिल देन स्टडी।